हेलो दोस्तों, वेलकम टू IVS चैनल। बेसिकली इसमें DI की क्लासेस होती हैं। मैं आज RRB का जो रिसेंटली हुआ है उसका रिव्यू देने वाला हूँ। ठीक है, RRB PO मेंस 2025। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, पेपर तो मॉडरेट था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर देखें तो पेपर इस साल टफ़ था, उससे ज़्यादा हाई साइड था, मतलब हाई स्कोरिंग किया। GA थोड़ा स्टैटिक पूछा था। GA की बात करें अपन तो GA में अगर स्टैटिक पूछा था, जिसको स्टैटिक ठीक ठाक पता हुआ है वो कर गया है। बेसिकली स्टैटिक हर किसी को पता भी नहीं होता, और बाकी कोई भी क्वेश्चंस जैसे बैंकिंग से हैं, जैसे जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग, उस तरीके से क्वेश्चंस आए ही नहीं, ओनली स्टैटिक पार्ट। तो अगर आप 15 भी ला रहे हो ना, तो काफ़ी अच्छा स्कोर है GA में। और इंग्लिश की बात करें, लास्ट ईयर कंपैरिजन में ये भी थोड़ा सा हायर साइड थी। ठीक है, तो इसमें भी मतलब जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक है वो भी कर सकता है, 20 तो कर ही सकता है। क्वांट का ले लो, क्वांट मॉडरेट डिफ़िकल्ट थी बिकॉज DI थी। DI इतनी जल्दी डिकोड नहीं हो रही थी। दो सेक्शन, क्या बोल रहा हूँ, दो DI नॉर्मल थी, एक पाई चार्ट थी, और एक्चुअली 2 पाई चार्ट थी। तो एक पाई चार्ट और मिक्स टेबल वो था, टेबल वाली थी, और एक इंडिविजुअल पाई चार्ट थी। ठीक है, तो और 5 to 6 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज़ के थे। बाकी DI थी, अर्थमेटिक था, क्वांटिटी बेस्ड कंपैरिजन था। ठीक है, 2 DS था, डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, तो पेपर ठीक था, लास्ट ईयर से हायर साइड था। ठीक है, आप अगर 13 to 15 भी करके आ रहे हो, बहुत सही है। ठीक है, बिकॉज इतने में तो कंप्लीट एक्यूरेसी होनी चाहिए 13 to 15 क्वेश्चन में। रीजनिंग साइड को ले लें, रीजनिंग में ठीक ही था। पजल्स थी, चार पजल थी, 2 DS था, मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, ब्लड रिलेशन था, एंड कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट मैं कर गया था इनपुट आउटपुट, लेकिन काफ़ी लेंदी लगा मुझे, तो इसलिए मैंने किया नहीं। मेरे पास लास्ट में मैंने तीन पजल बनाई, DS बनाया, एंड और सिलॉक्स बनाया। सिलॉक्स भी था, 3 सिलॉक्स। एक सिलॉक्स मुझे ऐसा लगा गलत था, और जो भी है आप कमेंट करके बताना। ठीक है, कंप्यूटर था जो हायर साइड था इस साल का कंप्यूटर का कट ऑफ 2.5 कैटेगरी के लिए। बाकी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंप्यूटर कट ऑफ तो कम ही जाएगी, तो आप टेंशन नहीं लो अगर आपका बहुत ज़्यादा नहीं हुआ तो। बाकी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस थे कंप्यूटर में। तो ओवरऑल अगर बात करें, अगर कट ऑफ की अगर बात करें तो 70 to 75, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा ही नहीं इस साल तो, बिकॉज टाइम बाउंड में वो काफ़ी टफ हो जाता है करना पेपर को। तो फ्रॉम माय साइड यही था एनालिसिस। अब अगर आप अच्छे से करते हो तो पेपर आराम से फाइनल हो सकता है। अब मेरे मार्क्स की जहाँ तक बात करें तो मेरे मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 90+ मार्क्स, मे बी 95+ भी आ सकते हैं, बिकॉज मेरा GA 22+ मार्क्स आएंगे मेरे GA में।
बिकॉज स्टैटिक मेरे से पूरा ही बन रहा था, मेरे से 2-3 क्वेश्चन ही गलत हो गए, बाकी मुझे याद ही नहीं है। बाकी ये कोचिंग वाले पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं यार, ऐसा कोई जीए आया ही नहीं, जो कुछ दे रहे हैं कुछ गलत। अच्छा गाइस, एक बात बताना, क्या ये वाली स्कीम जो थी पीएम जुगा JUGA, ये आई थी या पीएम JUDG कुछ करके आई थी? ये वाला काफ़ी लंबा पार्ट था, मुझे लगता है कि ये वाली आई थी, जुगा नहीं आई थी, लेकिन कोचिंग वाले जुगा बता रहे हैं, तो मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। एंड बाकी क्वेश्चंस मेरे काफ़ी सही हैं जीए में। मेरा स्टैटिक अच्छा था, गॉड ग्रेस कि मेरा स्टैटिक काफ़ी अच्छा था। मैं मतलब स्मार्ट कीड़ा से पढ़ता हूँ ना, तो उसमें क्या है, उसमें जो इलेबोरेट करके जो भी सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के तो बताई जाती है ना, उससे जीए का स्टैटिक पार्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और मेरा हो गया था, मैंने हालांकि जीए पढ़ा भी बहुत सारा था, पूरा सर्कुलर पढ़ा था, कुछ भी नहीं आया। सो अगर आपके 70-75 मार्क्स आ रहे हैं तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो आप, बिकॉज इंटरव्यू के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 20 आप समझ लो 20 जनवरी रिज़ल्ट मेंस का देखने को मिल जाएगा, और लास्ट जन से स्टार्ट भी हो जाएगा। हो सकता है 5-5 तक रहे, लेकिन लास्ट जन से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। हार्डली 5 to 6 डेज़ आपको, या 8 डेज़ मान लो, इतना ही गैप देंगे रिज़ल्ट और इंटरव्यू के बीच में, तो आप इतना कर सकते हो। बाकी आप पढ़ते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ो, बैंकिंग तैयार कर लो, बैंकिंग स्टैटिक पार्ट तैयार कर लो, सर्कुलर्स तैयार कर लो, ठीक है। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।